सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कि सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था प्रीपोजिशन के बारे में। A preposition is a word that tells about the position of a noun। ठीक, तो क्या होता है प्रीपोजिशन? जो नाउन की बताता है पोजीशन, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं पहले आपको मैं। A preposition is a word that tells about the position of noun। ठीक है, the preposition is a word that tells about the position of a noun। तो ये बात समझ में आती है क्या होता है प्रीपोजिशन? वो वर्ड जो नाउन की पोजीशन बताए उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं, जैसे आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। इन, ऑन, एट, अबव, बिलो, अप, डाउन, फ्रॉम, विद, within, without, or behind, or by, for, till, since। ठीक है, इन, ऑन, एट, अबव, ठीक है, बिलो, अप, डाउन, ऑफ, एटसेट्रा। बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं। ठीक, इनका इस्तेमाल मैंने आपको बताया था पिछले बार। इसके अलावा कुछ फ्रेजेस हैं जो हम प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। phrases used as preposition। तो कौन से फ्रेज हैं जो यूज करते हैं प्रीपोजिशन की तरह? फॉर एग्जाम्पल, इन बिहाफ ऑफ, इन बिहाफ ऑफ मतलब क्या होता है इंग्लिश में? हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? की ओर से, इन बिहाफ ऑफ। ठीक, इन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, सेम इसका भी है की ओर से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर। वो क्या है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ दिस की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, की वजह से। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स की वजह से। ऑनिंग, ऑनिंग टू, के कारण, ऑनिंग टू मीन्स के कारण। इन फ्रंट ऑफ, सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। इन ऑर्डर टू, in order to,
सारे फ्रेजेस हैं एज ए जो यूज करते हैं एज ए प्रोपोजिशन, इन बिहाफ ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ओनिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, और भी बहुत सारे हैं, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मीन्स इसके बावजूद, इसके बावजूद, ठीक, इन स्पाइट ऑफ, और क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, ड्यू टू, ड्यू टू भी की वजह से, ड्यू टू मीन्स की वजह से, या बिकॉज ऑफ, का भी की वजह से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ड्यू टू की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से, और क्या हुआ, विद रिगार्ड टू, विद रिगार्ड टू के संबंध में, के संबंध में, विद रेफरेंस टू, मीन्स के संदर्भ में, विद रिगार्ड टू माने के संबंध में, बदल के संबंध में, ठीक है, और क्या था इसमें, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, खातिर, ठीक है, वास्ते, फॉर द सेक ऑफ गॉड, खातिर, फॉर द सेक ऑफ, तो इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ माने की जगह, इन प्लेस ऑफ की जगह में, तो आपने देखा इसमें और भी सारे, ये सारे हमारे क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक, और इसके अलावा बाय मीन्स ऑफ, के जरिए से, मीन्स के जरिए से, तो ये हमारे क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इनका इस्तेमाल जब करेगा जब आपको इनकी मीनिंग पता, तो इन बिहाफ ऑफ मीन्स की वजह से, की ओर से, सॉरी, की ओर से। अब इसके बाद आपको यूज बताता हूं किस तरह से आप यूज करना है इनको। बिहाफ ऑफ, इन बिहाफ होता है की ओर से, क्या मतलब था इसका, की ओर से, ठीक। और इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको एक, इसका एग्जाम्पल कैसे होगा,
मेडिकल डिसीजन वुड बी मेड इन बिहाफ ऑफ द पेशेंट। तो की ओर से, पेशेंट की ओर से क्या होगा? मेडिकल डिसीजन लिया जाएगा, वुड बी मेड किया जाएगा इन बिहाफ ऑफ द पेशेंट। ठीक, तो आपने इसमें ये देखा कि इन बिहाफ ऑफ मीन्स क्या की ओर से होगा, लेकिन इसमें इसका जो थोड़ा सा समझ लें जो मीनिंग है इसमें हो गया इन द इंटरेस्ट ऑफ someone else। इन द इंटरेस्ट ऑफ someone else। ठीक, तो जब हम किसी के इंटरेस्ट की बात करते हैं कि वो उसका इंटरेस्ट है कि उसकी ओर से, तब आप इसमें इन बिहाफ ऑफ का इस्तेमाल करोगे। जैसे एग्जांपल है, मेडिकल डिसीजन वुड बी मेड इन बिहाफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूं ऑन बिहाफ ऑफ का। इसका मतलब भी की ओर से होता है। ठीक, तो इसमें जो की ओर से मतलब है इन बिहाफ ऑफ मीन्स, इसमें क्या मतलब हुआ? स्पीकिंग फॉर समवन। स्पीकिंग फॉर समवन, इधर इन द इंटरेस्ट ऑफ समवन। ठीक, ये स्पीकिंग फॉर समवन। एग्जाम्पल, you would speak on behalf of your family। Example, you would speak on behalf of your family। तो क्या है कि आप अपनी फैमिली की ओर से ठीक बोलोगे। You would speak on behalf of your family, तो स्पीक फॉर समवन। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इन बिहाफ ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ में। तो इन बिहाफ मीन्स इन द इंटरेस्ट ऑफ समवन एल्स। ठीक, और इसमें फॉर समवन, स्पीकिंग फॉर समवन ऑन बिहाफ ऑफ।